Hello everyone, welcome to our channel PKP. I hope all are you good and I hope कि सब कुछ आपके फैमिली में और आप लोगों की लाइफ में सब अच्छा हो रहा हो और इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आपको पता है कि रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा सेशन चल रहा है। तो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, जिसके आपके दो पार्ट यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस केपी सिंह एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दी गई है। बुक का नाम है रीजनिंग और ये पब्लिकेशन है केपी सिंह की, यानी कि राइटर है इसके केपी सिंह। तो यहाँ से मैं एक तरफ से ही सारे आपके प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। इसमें आपके इसकी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें देख लें। और ब्लड रिलेशंस कैसे करना है विद इन सेकेंड, इसको मैंने आपको ट्रिक बता दिया, उसी ट्रिक के साथ ही आपको इसे करने हैं। इसके पहले 1 to 46 क्वेश्चन आपके अपलोड हो चुके हैं। टोटल 2 टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित होते हैं और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट रिलेशन वाले होते हैं। तो उनको आपको बता दिया है मैंने कि किस तरीके से करना है, बहुत ही सॉल्ट मेथड से। ठीक है, अब ये है कभी कभी मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो जाता है, कुछ साइन दिए होते हैं, सिंबल दिए होते हैं, उनके बेस्ड पर कुछ ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो किस तरीके से इनको करना होता है, आइए आज हम इसे सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 47 से। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इन स्टेटमेंट को नोट करना है। जैसे यहाँ पर ये समझना है A क्रॉस B का अर्थ है A B की माँ है, यानी A माँ है किसकी, B की। तो आपको इस तरीके से बना देना है। A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है A B का पुत्र है। जो A है वो किसका पुत्र है, B का पुत्र है, यानी कि A B का पुत्र है। A प्लस B का अर्थ है A B का पति है, A B का पति है। तो ये इनका रिलेशन हो गया। ये कब, जब प्लस साइन रहेगा। ये कब, जब क्रॉस साइन रहेगा। ये कब, जब डिवाइड साइन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब माइनस साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, A B की बहन है, यानी कि माइनस साइन पर आपका ऐसा दिख जाएगा कि A जो है वो B की बहन है। तो ये 4 प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या शो कर रहे हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया है इन 4 पॉइंट से। अब क्वेश्चन है आपका F प्लस K क्रॉस B माइनस T में V का F से क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे F प्लस K है ना, तो प्लस का रिलेशन क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F माइनस K, यानी कि K का पति है कौन, F। ठीक है, ये हो गया F प्लस K से पता चल गया हमें कि जो F है वो पति है किसका, K का। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब A क्रॉस B होता है तो A माँ हो जाती है B की, तो यहाँ K क्रॉस B है, इसका मतलब K जो है वो माँ है किसकी, V की। ठीक है, B माइनस T, तो V माइनस T का मतलब क्या होता है, रिलेशन में कहा गया है कि जो A माइनस B होता है तो A B की बहन होती है, तो यहाँ पर V माइनस T है, तो इसका मतलब V बहन है किसकी, T की। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया B का F से क्या रिलेशन है, तो V का F से क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात आप देखोगे तो V का B की माँ हो गई है और ये V के क्या हो गए, पिता हो गए। तो V का F से क्या रिश्ता है, तो V F की क्या हुई, पुत्री हुई। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पुत्री का नहीं दिया हुआ है, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर E इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट कहना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको जो भी इसमें सिंबल दिया हुआ है आपको उसको अपने साइन में कन्वर्ट कर देना है और आंसर्स फटाफट बता देने हैं। क्लियर, ये रहा 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है M H की पुत्री है, M H की पुत्री है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन लेते हैं, M माइनस का मतलब क्या था, वहाँ पर माइनस का मतलब था कि सिस्टर है ना। A माइनस B का मतलब था कि A B की बहन है, तो M माइनस R का मतलब हो गया कि M जो है वो R की बहन है। पहला ऑप्शन हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो M R की बहन हो गई। और डिवाइड का मतलब होता था कि जो A डिवाइड B होता था, यानी कि A डिवाइड B का मतलब था कि A B का पुत्र है, A B का पुत्र है। तो यहाँ पर R डिवाइड H है, R डिवाइड H है। इसका मतलब जब हम इनका रिलेशंस देखेंगे तो उल्टा कर देंगे यहाँ पर, तो R आपका नीचे ही रहेगा और H आपका यहाँ पर चला जाएगा ऊपर।
ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा एच का पुत्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि एम एच का पुत्र है। तो यहाँ पर जब एम और आर, सॉरी एम पुत्री है ना, ये पूछा गया एम एच की पुत्री है, और यहाँ पता है आपको कि एम आर क्या है, ये भाई बहन हो गए, और आर के पिता हो गए एच। ठीक है, तो एम के भी तो पिता होंगे, तो इसका मतलब एम एच की पुत्री हो गई। ये ऑप्शन नंबर हमको पहले में ही मिल गया, तो और किसी पर हम जाएंगे नहीं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ये देखना है, देखते हैं। P प्लस क्यू, इसका मतलब है P क्यू का पति है। P जो है वो Q का पति है, किसका मतलब प्लस का मतलब हो गया। P डिवाइडेड, डिवाइड में क्या है, P डिवाइडेड Q का अर्थ है P Q की बहन है, P Q की बहन है। क्रॉस का मतलब हो गया P Q का पुत्र है, तो P क्या है, Q का पुत्र है। ये हो गया गिवन ऑप्शन, यानी कि प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन पूछा गया है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा यह निरूपित करता है ए बी की पुत्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो जहाँ पर डिवाइड है, तो मैंने आपको बताया है कि जब डिवाइड दिया हुआ है तो हम उसको इसके बेस पर देखेंगे। तो ए डिवाइड डी का मतलब हो गया कि ए जो है वो बहन है किसकी, डी की। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। डी मल्टीप्लाई बी का मतलब हो गया कि बी, डी जो है वो डी मल्टीप्लाई बी का मतलब हो गया डी बी का पुत्र है ना। तो डी किसका पुत्र हो गया, बी का पुत्र हो गया, इस तरीके से बन गया। तो डी बी का पुत्र हो गया और डी की बहन है ए, इसका मतलब ए क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई। तो ऑप्शन हमको कौन सा करेक्ट मिल जाएगा, पहला ही मिल जाएगा। तो हम और किसी ऑप्शन पर फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पहला ऑप्शन मिल गया है राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। तो इस तरीके से आपको गिवन रिलेशंस को अपनी तरीके में कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। और अगर आपके लिए कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ से हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनके बेस पर हमको टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 50, 51 एंड 52 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं एट द रेट का मतलब क्या होता है। तो P, Q, यानी P Q का क्या है, पिता है। जब एट द रेट साइन आएगा तो इसका मतलब P क्या हो गया, Q का पिता हो गया। P प्लस Q का मतलब क्या होता है, आप इसको नोट करते चलेंगे, है ना। जब अपनी कॉपी में करते हैं तो आप नोट कर लें कि एट द रेट का मतलब क्या हो गया, डॉलर का क्या हो गया, मतलब सिंबल्स के मतलब क्या हो गए। तो यहाँ प्लस का हो गया, प्लस का मतलब हो गया P Q का पति है, P Q का पति है, तो Q पत्नी हो गई। डॉलर का मतलब हो गया P Q का भाई है, P Q का भाई है। परसेंटेज का मतलब हो गया P Q की माँ है, P जो है वो Q की माँ है। ठीक है, उसके बाद एंड साइन का मतलब हो गया P Q की बहन है, तो P क्या है, Q की बहन हो गई। तो ये सभी रिलेशंस हमको मिल गए। तो आप सबसे पहले इन्हें नोट कर लें कि कौन क्या बता रहा है। अब हम देखते हैं इनके बेस पर क्वेश्चंस। इस अभिव्यक्ति ए एट द रेट बी परसेंटेज सी एट द रेट डी प्लस ई में बी का ई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इनको अपने रिलेशंस में बना लेते हैं कि किस तरीके से इन सिंबल का मतलब था। तो एट द रेट था, तो एट द रेट का मतलब था कि पिता है ना। तो ए बी का क्या हो गया, पिता हो गया, ए बी का पिता हो गया। परसेंटेज का मतलब था कि बी सी की माँ है। ठीक है, तो बी क्या हो गई, सी की माँ हो गई, ये हो गया। ठीक है, फिर सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब हो गया कि सी डी की बहन है, तो सी क्या है, डी की बहन है, ये हो गई। डी प्लस ई का अर्थ हो गया कि डी जो है वो ई का पति है, तो डी जो है वो किसका पति है, ई का पति है। तो ये बन गया हमारी तरफ से हमारा ग्राफ, है ना। तो अब हमको समझना और भी आसान हो जाएगा। अब है पूछा है आपसे कि B का E से क्या संबंध है, B का E से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C और D के मम्मी है कौन, B, C और D की मम्मी है कौन, B, और D की पत्नी है कौन, E। तो B की बहू हो गई कौन, E, है ना, B की बहू हो गई E। तो B का E से क्या संबंध है, तो B क्या हुई, E की सास हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सास। ठीक है, तो क्योंकि B का E से क्या संबंध है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सास, सी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 51।
इस अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे यह पता चले सी कॉमा ई की बुआ मौसी या चाची हैं। यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या हम प्लेस करें जिससे ये पता चले कि सी ई की बुआ मौसी चाची मतलब आंटी हैं, एक तरीके से ये पता चल जाए। तो अभी देखो परसेंटेज का मतलब क्या था। परसेंटेज का मतलब था कि ए बी की माँ है, ए क्या है बी की माँ हो गई, ये हमें पता चल गया। प्लस का मतलब हो गया कि बी जो है वो सी का पति है, बी जो है वो सी का पति है, ये पता चल गया। सी एंड डी का मतलब हो गया कि सी जो है वो डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। अब ई का डी से क्या रिश्ता दिखाया जाए ताकि जो सी है ये ई की बुआ मौसी या चाची हो, है ना। तो अगर हम इनके बीच में इसकी मौसी ये कब बन सकती है, जब डी की ये क्या हो, बच्ची हो, है ना, डी की ये बेटी हो, तो ये इसकी पापा हो जाएंगे, तो पापा की बहन बुआ होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पर बेटी का रिलेशन बनाना है, यानी कि एक तरीके से डी को पिता बनाना पड़ेगा, किसका, ई का, है ना। तो क्या करना है, हम कौन सा साइन प्लेस करेंगे, @ ये प्लेस कर सकते हैं, तब ये क्या होगा, पिता हो जाएगा। या फिर माँ भी तो हो सकती है ना, तो माँ भी हो सकती है। तो माँ का रिलेशंस कौन सा था, परसेंटेज का, है ना। तो @ या परसेंटेज दोनों में से कोई भी साइन हम रख कर डी को ई का पेरेंट्स बना सकते हैं, चाहे माँ बना दो या पापा बना दो। माँ बनाओगे तो मौसी लग जाएंगी, पापा बनाओगे तो बुआ लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो उनकी बहन होंगी वो फिर बुआ हो जाएंगी। तो इस तरीके से @ और परसेंटेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ई इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर हम इसकी जगह पर कुल मिला के ई को डी का बच्चा बनाना है, ठीक है, डी को पेरेंट्स बनाना है, तो पेरेंट्स बनाने के केवल दो ही यहाँ पर साइन है, एक तो @ है और एक परसेंटेज है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हम साइन प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं। 52 में पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें निश्चित ही सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। a + b, तो a + b का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। प्लस साइन का मतलब हो गया a b का पति है, a जो है वो b का पति है, इस तरीके से हो गया। b एंड c का मतलब हो गया कि b जो है वो c की बहन है, b जो है वो c की बहन है। c @ d का मतलब हो गया c जो है वो d का पिता है, c d का पिता है, ठीक है। डी परसेंटेज ई का मतलब हो गया डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, ये हो गया। $F का मतलब है $F का मतलब है EF का भाई है, तो E क्या है, F का भाई है, ये रिलेशन हो गया। अब इसमें बताना है रिश्ता कि कौन सा विकल्प सत्य होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है ई ए की ननद है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, कुछ देख लेते हैं। ई ए की ननद या साली, तो ई जो है वो ए की ननद या साली तो होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ई सी की बहू भी नहीं हो सकती है। ई सी की बुआ, ई जो है वो सी की बुआ चाची या मौसी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ई जो है वो सी की बेटी है। ए ई का फूफा मामा या चाचा है, ए जो है वो ई का तो नानी का भाई, नाना का भाई, बहन, नानी तो उनके पति नहीं, नाना हुए तो ये भी नहीं होगा। और सी ए का फूफा या चाचा है, तो ऑप्शन इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो जो आपका बुक में दिया हुआ है वो है बी डी की बुआ हैं, ठीक है। तो जो बी हैं वो डी की बुआ हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन में आपका है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है बुक में कि जो बी हैं वो डी की बुआ हैं, बी डी की
बुआ हैं, यानी कि इसमें मिस्टेक है यहाँ पर, इसको बी और डी बना लेना है आपको, बी कॉमा डी कर देना है। ठीक है, फिर से करेक्ट कर देती हूँ, ई और सी को कट करके यहाँ लिखना है बी कॉमा डी। तो बी जो है वो डी की बुआ है, तो ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बना था वो इस तरीके से था, ए प्लस बी का मतलब था कि ए जो है वो बी का पति है और बी जो है सी की बहन है और सी जो है वो डी का पिता है, डी जो है वो ई की माँ है और ई जो है वो एफ का भाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बी होगा वो डी की बुआ होंगी, क्योंकि ये डी के पापा होगा और पापा की बहन बुआ हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपको करेक्ट करके करना है। ठीक है, तो 52 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा जब हम इसको करेक्शन करके देखेंगे तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54 है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेना है। तो पी डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड सिंबल का मतलब देख लो, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है और क्रॉस का मतलब हो गया पी क्यू का भाई है। तो हम यहाँ से अब इसको समझ चुके हैं तो हम इनको बार बार नहीं नोट करते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम कॉमा टी के मामा है, जो एम है वो टी के मामा है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, डिवाइड का मतलब कहाँ है, डिवाइड का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी एम जो है वो के की क्या है, एम के की बहन है। और प्लस का मतलब हो गया कि जो के है वो टी का पिता है, के टी का पिता है। ठीक है, तो एम टी के मामा है, एम टी के मामा हो गए क्या, नहीं हुए, क्योंकि बुआ लगी, पापा की बहन बुआ हो गई, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर हम दूसरा देखते हैं, एम क्रॉस के, तो एम क्रॉस के का मतलब हो गया एम जो है वो के का भाई है और प्लस का मतलब हो गया के जो है वो टी का पिता है। तो यहाँ पर टी और एम में चाचा का रिश्ता हो गया, ये भी नहीं हुआ, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सी हम देखते हैं, एम क्रॉस के, एम क्रॉस के का मतलब हो गया कि एम जो है वो के का भाई है और के माइनस टी, यानी जो के है वो टी की माँ है, के जो है टी की माँ है। तो ये माँ हो गई और माँ के भाई क्या हो गए, मामा हो गए, यानी कि एम जो है टी का मामा है। तो ये राइट ऑप्शन हमको कहाँ मिल गया, सी में मिल गया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं, एच टी का दादा है, ये बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं हम, पहला है एच प्लस जे, है ना, एक मिनट, एच प्लस प्लस, तो प्लस का रिलेशन क्या था, तो यहाँ पर देखोगे प्लस का मतलब था पिता, है ना। तो एच जो है वो जे का पिता हुआ और जे जो हुआ टी का पिता हुआ, तो एच टी का दादा हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखो पिता का पिता क्या होता है, दादा ही होता है। तो राइट ऑप्शन हमें सीधे सीधे ए ही मिल गया, तो हम किसी और ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया 54 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 है। अब यहाँ पर ये सेपरेट क्वेश्चन ही है, देखो यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है, ये दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया है। फिर पूछा है इनमें से क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले लिखो पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस एस, ये लिख लो। अब हमको इनके सिंबल्स को ध्यान में रखना है। पी प्लस क्यू का मतलब हुआ कि पी जो है वो क्यू का पिता है, तो पी है क्यू का पिता हो गया। क्रॉस का मतलब हो गया कि क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई हो गया, आर का भाई हो गया। और माइनस का अर्थ हो गया कि आर जो है एस की माता है, तो आर एस की माता हो गई। तो पूछा है क्यू और एस से किस प्रकार का रिलेशन है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो ये इसकी बहन का लड़का हो गया, है ना। तो बहन का लड़का क्या होता है, भांजा, यानी कि क्यू क्या लगा, मामा लगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि क्यू जो है वो एस का मामा होगा। तो इस तरीके से हमको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ भी सिंबल में दिया हो, हमने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है हर जगह वही लेकर चलना है, वही सिंबल रखना है ताकि हमें करेक्ट आंसर्स मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 और ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अब देखो नंबर से बताया गया है कि इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन वैल्यू को नोट करना है। तो नोट कर लेते हैं, J3L9N3O5K, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, J L की पुत्री है। जो J है L किसकी पुत्री है, L की पुत्री हो गई J, ठीक है। 5 जहाँ पर अब 9 है यहाँ पर, तो 9 का मतलब हो गया कि L जो है वो N की बहन है। तो यहाँ पर L जो है वो किसकी बहन है, N की बहन है। तो N यहाँ बना देते हैं, L और N क्या हो गई, बहन हो गई, L N की बहन हो गई। फिर 3 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर है N O की पुत्री है। N किसकी पुत्री है, O की पुत्री है। तो हम इनको थोड़ा सा अलग बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे। जब यहाँ 3 का मतलब था तो ये था
कि जो जे एल का रिलेशन था, जे एल की पुत्री थी, ये हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जे जो है एल की पुत्री थी। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ 9 था इनके बीच में, तो 9 का मतलब हो गया बहन का रिलेशन। एल एन की बहन थी, एल किसकी बहन हो गई, एन की बहन हो गई। फिर से 3 आया, तो 3 का मतलब हो गया एन ओ की पुत्री है, तो एन किसकी पुत्री है, ओ की पुत्री है। ठीक है, फिर ओके, ओ और के के बीच में 5 आया। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या हो गया कि ओ जो है वो के का पिता है ना, ओ के का पिता है। ओ किसका पिता है, के का पिता है, तो इसका मतलब इनमें एक लड़का हो जाएगा के, तो ओ के का पिता हो गया। ये रिलेशंस देखिए, कह रहा है जे के से किस प्रकार संबंधित है, तो जे के से, तो देखो यहाँ पर जे की माँ हो गई और माँ का भाई हो गया के, तो मामा हुआ, तो जे क्या हुआ, भांजा हुआ, अरे सॉरी भांजी हुई है ना, तो मामा की भांजी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, यानी कि के मामा लगेगा लेकिन जे उसकी क्या होगी, भांजी होगी, तो इस तरीके से हमको आंसर मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 57 है, और यहाँ पर भी इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी क्यू की दादी दर्शाता है, यानी कि पी जो है वो क्यू की दादी है। तो सबसे पहला रिलेशन हम देखते हैं, आर माइनस पी क्रॉस सी, तो आर माइनस पी का मतलब है आर पी की बहन है, आर जो है वो पी की बहन है, ये पता चल गया। क्रॉस का मतलब हो गया कि पी जो है वो क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, और माइनस का मतलब हो गया कि क्यू एस की बहन है, क्यू किसकी बहन है, एस की बहन है, और एस माइनस क्यू का मतलब हो गया फिर से कि एस जो है वो क्यू की बहन है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है पी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पी को क्यू की दादी दर्शाता है। सॉरी, फिर से बना देती हूँ इसको, मिस्टेक से कट गया। आर माइनस पी का मतलब हो गया आर पी की बहन हो गई, आर पी की बहन हो गई। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि पी जो है वो क्यू का पिता हो गया, और क्यू माइनस एस का मतलब हो गया कि क्यू एस की बहन हो गई, और एस माइनस क्यू का मतलब हो गया कि एस क्यू की बहन हो गई। तो पी को क्यू की दादी, तो यहाँ पर तो हुआ ही नहीं, पी और क्यू में दादी का रिलेशन हुआ ही नहीं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, आर माइनस पी, तो माइनस का मतलब हो गया आर पी की बहन है, तो आर पी की बहन हो गई, ये हो गया। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है ए बी की माता है, यानी कि पी ओ की माता हो गई, पी ओ की माता हो गई। प्लस का मतलब है कि ए बी का भाई है, यानी कि ओ एस का भाई हो गया, और एस क्रॉस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि एस जो है वो क्यू का पिता है। तो अब इसमें देखेंगे पी और क्यू का रिलेशन पूछा है, तो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो क्यू के पापा के माँ, तो दादी हुई है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब बी हमको राइट ऑप्शन मिल गया। क्यू के पापा हो गए एस, और एस की माँ हो गई पी, तो इस तरीके से पापा की माँ क्या कहलाती हैं, दादी कहलाती हैं, तो पी को क्यू की दादी दर्शाता है रिलेशन नंबर बी, तो राइट नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें दिया हुआ है P3 क्यू का अर्थ है क्यू पी की पुत्री, यानी कि एक तरीके से नंबरिंग दे रखा है कि नंबरिंग में क्या रिलेशन है। फिर कह रहा है कि दिए गए समीकरण में से कौन सा यह दर्शाता है ए को डी का भतीजा या भांजा दर्शाता है। भतीजा मतलब या तो ए चाचा लगेगा या मामा लगेगा, किसका, डी का। ठीक है, तो चाचा या मामा का रिलेशन किस वाले ऑप्शन में आता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं B9D, तो 9 का मतलब है यहाँ पर देखोगे बी डी का भाई है, तो बी क्या हो गया, डी का भाई हो गया। और 5 का मतलब है क्यू पी का पुत्र है, तो यहाँ पर जो है सी डी का पुत्र हो जाएगा, जो सी है वो डी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, सी डी का पुत्र हो गया। और फिर से 5 का मतलब हो गया C5A है, C5A है, तो ए का मतलब हो गया, 5 का मतलब हो गया कि ए जो है वो सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र हो गया। तो ए और डी का भांजा यहाँ हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ये पापा के पापा हो गए तो दादा हो गए, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर हम सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं B7D, तो 7 7 7 वेरी 7 ये है ना, मतलब पी क्यू की बहन है, यानी बी जो है वो डी की बहन है, बी डी की बहन है। D7C का मतलब हो गया डी सी की बहन हो गई। और C3A का मतलब हो गया कि C3A का मतलब हो गया ए जो है वो सी की पुत्री है, ए जो है वो सी की पुत्री है। तो यहाँ पर भी ए और डी का रिलेशंस नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई, और ये इसकी बुआ हो गई। ठीक है,
तो ये भतीजी हुई, तो भतीजी का रिश्ता आया, जबकि वहाँ भतीजा पूछा है, भांजा पूछा है। सी ऑप्शंस देखते हैं। बी 7 डी, तो 7 का मतलब क्या है यहाँ पर, बहन है, भाई, तो बी जो है वो डी का भाई हो गया, बी डी का भाई हो गया। फिर है 9, और 9 का अर्थ है डी जो है वो सी का क्या हुआ, भाई हुआ, डी सी का भाई हो गया, ये भी हो गया। फिर सी 5A है, तो 5 का मतलब हो गया कि ए जो है वो सी का, ए जो है वो सी की पुत्री है ना। ए सी की पुत्री हो गई, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर दिया हुआ है C5A है ना। C5A का मतलब हो गया कि क्यू पी का पुत्र है, इसका मतलब ए सी का क्या है, पुत्र है, ए सी का पुत्र है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या रिलेशन बैठ रहा, ए को डी का भतीजा या भांजा माना जा सकता है, यस, क्योंकि ये ए की माँ हो गई और ये इसके भाई यानी कि मामा हो गए। तो ए के मामा हो गए डी, तो इसका मतलब ये भांजा हुआ, तो इसका मतलब सी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम थर्ड लास्ट ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपना आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इन क्वेश्चंस को करना। कैसा भी रिलेशन दिया हो आप उसको अपनी तरीके से जो आपने माना है उस रिलेशन में कन्वर्ट करें, फिर आसानी से आंसर्स को निकाल दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।